मलिक साहब का कसूर इतना है क्योंकि वो गरीब लोगों की आवाज बन रहे थे जो इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। और महराज मलिक का कसूर इतना है कि एक गरीब बाप का बेटा है जो पॉलिटिक्स में आया, जिसने 10 रुपए भी अपने जेब से खर्च नहीं किए होंगे, जिसको लोगों ने सपोर्ट किया, जिसको लोगों ने एमएलए बनाया। और आज आप देख सकते हैं एक गरीब एमएलए को के ऊपर इन्होंने पीएसए लगाया, जबकि उनको पता था कि ये करप्शन के खिलाफ है। उन्होंने अपने लाइव में कल बोला था कि मैं इनके सारे राज खोलूंगा। ये कोई डिस्पेंसरी को लेकर इशू नहीं है, उनको पता है कि महराज मलिक साहब उनके राज खोलने वाला था। जो वहां पे करप्टी डीसी है, जो जिसकी तानाशाही यहाँ पे नहीं चलेगी, वो बाहर से आके डोरा के जो रिप्रेजेंटेटिव जिनको लोगों ने चुना है उसके ऊपर उन्होंने पीएसए लगाया। ये शर्म की बात है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए शर्म की बात है, गवर्नर के लिए शर्म की बात है, और ये डीसी डोरा के लिए शर्म की बात है। हाय हाय आपको ही एमएलए बनाएंगे और आपको डीसी रेस्पॉन्ड नहीं करेगा, आपकी कॉल्स का जवाब नहीं देगा, आप उससे मिलना चाहोगे वो आपसे मिलेंगे नहीं, आप करेंगे क्या? आपके पास ऑप्शन क्या रहता है? वो 3 महीने से डीसी डोरा को फोन करते थे, वो फोन नहीं उठा रहे थे। वो पब्लिक की डिमांड उनके पास, उनको लोगों ने चुना है, उनको लोगों के मुताबिक हल करने। डीसी सिलेक्टेड है, महराज मलिक इलेक्टेड है। अगर ऐसा ही हो गया, आप ही मुझे बोलिए कौन कल पॉलिटिक्स में आएगा? अगर कोई गरीब का बच्चा पॉलिटिक्स में आना चाहेगा और उसके ऊपर ऐसे पीएसए लगाएंगे, आप ही मुझे बोले कौन आएगा पॉलिटिक्स में? कौन गरीबों की आवाज बनेगा? मैं ये बार बार बोल रहा हूँ, महराज मलिक का एक ही कसूर है, वो एक गरीब के बेटे हैं और वो गरीबों का एमएलए है। वो गरीबों की आवाज थे, वो डेली वेजर्स की आवाज थे, वो हर किसी गरीब पेशेंट की आवाज थे, वो हर मजलूम की आवाज थे। यही उसका कसूर है और इसी का बदला उनको आज मिला। मलिक साहब का कसूर इतना है क्योंकि वो गरीब लोगों की आवाज बन रहे थे जो इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। और महराज मलिक का कसूर इतना है कि एक गरीब बाप का बेटा है जो पॉलिटिक्स में आया, जिसने 10 रुपए भी अपने जेब से खर्च नहीं किए होंगे, जिसको लोगों ने सपोर्ट किया, जिसको लोगों ने एमएलए बनाया। और आज आप देख सकते हैं एक गरीब एमएलए के ऊपर इन्होंने पीएसए लगाया, जबकि उनको पता था कि ये करप्शन के खिलाफ है। उन्होंने अपने लाइव में कल बोला था कि मैं इनके सारे राज खोलूंगा। ये कोई डिस्पेंसरी को लेकर इशू नहीं है, उनको पता है कि महराज मलिक साहब उनके राज खोलने वाला था। जो वहां पे करप्टी डीसी है, जो जिसकी तानाशाही यहाँ पे नहीं चलेगी, वो बाहर से आके डोरा के जो रिप्रेजेंटेटिव जिनको लोगों ने चुना है उसके ऊपर उन्होंने पीएसए लगाया। ये शर्म की बात है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए शर्म की बात है, गवर्नर के लिए शर्म की बात है, और ये डीसी डोरा के लिए शर्म की बात है। हाय हाय आपको ही एमएलए बनाएंगे और आपको डीसी रेस्पॉन्ड नहीं करेगा, आपकी कॉल्स का जवाब नहीं देगा, आप उससे मिलना चाहोगे वो आपसे मिलेंगे नहीं, आप करेंगे क्या? आपके पास ऑप्शन क्या रहता है? वो 3 महीने से डीसी डोरा को फोन करते थे, वो फोन नहीं उठा रहे थे। वो पब्लिक की डिमांड उनके पास, उनको लोगों ने चुना है, उनको लोगों के मुताबिक हल करने। डीसी सिलेक्टेड है, महराज मलिक इलेक्टेड है। अगर ऐसा ही हो गया, आप ही मुझे बोलिए कौन कल पॉलिटिक्स में आएगा? अगर कोई गरीब का बच्चा पॉलिटिक्स में आना चाहेगा और उसके ऊपर ऐसे पीएसए लगाएंगे, आप ही मुझे बोले कौन आएगा पॉलिटिक्स में? कौन गरीबों की आवाज बनेगा? मैं ये बार बार बोल रहा हूँ, महराज मलिक का एक ही कसूर है, वो एक गरीब के बेटे हैं और वो गरीबों का एमएलए है। वो गरीबों की आवाज थे, वो डेली वेजर्स की आवाज थे, वो हर किसी गरीब पेशेंट की आवाज थे, वो हर मजलूम की आवाज थे। यही उसका कसूर है और इसी का बदला उनको आज मिला।